हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी जस्ट मैंने अपना पहला व्लॉग एंड किया था और उसको अपलोड में लगा के मैं शाम को निकली थी। तो मैंने अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं अभी मैं बाहर जा रही हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं निकली हूँ घर से। गर्मी में बहुत कम निकलती हूँ, बहुत कम। जब तक कि मुझे कभी इंपॉर्टेंट काम ना हो तब तक मैं घर से नहीं निकलती हूँ, क्योंकि घर में मुझे लगता है कि मुझे मतलब सही लगता है। जैसे बाहर निकलूँगी मेरे सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ। गर्मी के टाइम बहुत रेयर मैं घर से निकलती हूँ। तो यहाँ पे मुझे जाना था और जनकपुरी काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कुछ नया आया हो। और वहाँ पे जो मॉल है वहाँ पे बिग बाज़ार रहता था, तो अभी बिग बाज़ार बंद हो रखा था काफ़ी टाइम से। तो वो भी मुझे चेक करना था कि ओपन हुआ है या नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो संडे भी है, निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, कैसा है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और बस देखती हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे पहुँची थी तो मुझे लगा ये ओपन हो चुका है, तो मैं थोड़ी खुश हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आप कुछ भी मन नहीं कर रहा है तो भी आप थोड़ा बहुत चीज़ें ले लेते हैं और रिजनेबल भी मिल जाती हैं चीज़ें। और बिग बाज़ार में आप नहीं तो कुछ ग्रॉसरी वगैरह भी तो लेते ही रहते हो, बाकी घर का जो भी किचन से रिलेटेड या बाकी चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं आपको। पास में ही पड़ता था तो सही रहता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि सिर्फ ग्रॉसरी वाला ही ओपन हुआ है, वो भी बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे सारे कार्टन्स भरे हुए थे, कुछ भी ओपन नहीं हुआ था। तो अभी ये रिनोवेशन चल रहा था, इस वजह से जो यूनिटी मॉल का ये बिग बाज़ार है वो बंद हो रखा था। तो अभी ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो देखते हैं कब तक ये सही होता है। तो फिर हम वापस निकल गए थे और थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बाहर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीज़ें भी नहीं आई हैं। तो बाकी आपने देखा ही होगा जनकपुरी में क्या क्या चीज़ें हैं, पुराने ब्लॉग्स में मेरे ऑलरेडी हैं, तो वही सेम चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सेल करने के लिए मतलब मॉल के बाहर ये लगा रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशली लड़कियों से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, बाकी घर से डेकोरेशन वाली चीज़ें मिलती हैं। तो ये यूनिटी मॉल के सामने ही पड़ता है। और बच्चों के लिए है ये सब, जो बच्चे घूमने जाते हैं उनको थोड़ा बहुत अपना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए झूला वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे लगा रखा है। तो बच्चे वगैरह जाते हैं, घूमते हैं। मैं सोच रही थी कि काश हमें भी मिलता है इसमें बैठने के लिए। बस यही सब होता है मॉल के बाहर में। आपको ये सब एग्जीबिशन टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं या फिर बच्चों के एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें थी और यही एक्सप्लोर मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया कि वहाँ पे भी कुछ नया खास है नहीं, बस जो पहले रहता था वही अभी है, कुछ भी नया भी आया नहीं वहाँ पे। तो इसके बाद मुझे जो अरोमा वाली लाइट्स में लेके आई थी मॉल से, पैसिफिक मॉल से, तो उसका मतलब लाइट फ्यूज़ हो चुका है। 2-3 बार मैं चेंज कर चुकी हूँ। तो वही मैंने सोचा कि यहाँ पे भी एक था शॉप, तो वहाँ पे मैं पता करती हूँ और देखती हूँ कि मिल जाए तो सही है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आइसक्रीम खाने चले आए थे। तो आइसक्रीम, मेरे दांत में बहुत ज़्यादा मतलब कैविटी हो रखी है, उसको डेंटिस्ट को दिखाना है मुझे, बहुत पेन भी हो रहा है। लेकिन मुझे पता था कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मेरे दांत में दर्द होगा, लेकिन फिर भी मतलब क्रेविंग हो रही थी। मैंने सोचा चलो खा लेते हैं, देखा जाएगा, दर्द तो घर पे जाके देख लेंगे उसको। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम ले ली, ये काजू वाली जो आइसक्रीम होती है वो मैंने लिया था। और इसके बाद मैं आ गई थी वो अपना लाइट वाला बल्ब लेने के लिए। लाइट, सॉरी मैं क्या बोली हूँ, मैं अरोमा लाइट्स वाली जो बल्ब होती है वो लेने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और 30 रुपीज़ पर पीस मिल रहा था वो, तो मैंने 2 पीसेस लिए थे यहाँ पे। इसके बाद हम निकल गए घर और बस थोड़े टाइम के लिए हम घर से निकले थे, तो इसलिए वापस घर जा रहे थे कि कुछ ऐसा था नहीं फालतू में इधर उधर चलते, पैर में दर्द होता, शॉपिंग कुछ करनी ही नहीं थी, तो इसलिए हम वापस निकल गए। और मैं आप लोग को थोड़ी देर में एक टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपना वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। तो घर पहुँचती हूँ, उसके पहुँचने के बाद मैं सो गई थी, तो इसलिए मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं करी थी। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज है नेक्स्ट डे और कल की बात से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। शाम को खाना वगैरह बनाया था, बट मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने बनाया था और आई थी तो थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। तो मैक्सिमम आधे आधे पौन घंटे के लिए हम बाहर निकले थे और उसके बाद घर आ गए थे। फिर सुबह जब उठी हूँ तो इनको फीवर हो गया है, नितिन को तो फीवर हो गया था। तो किसी तरीके से उनको मतलब पराठा सब्जी दे के मैंने दवा दे दिया था। तो अभी फीवर थोड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन अभी लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो कोई काम हो नहीं सकता है। तो देखती हूँ कुछ लंच में क्या बनाती हूँ, बस वैसे ही इमरजेंसी लाइट चल रही है।
लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा है, कितनी ज़्यादा लाइट करती है कि पूछो मत, बहुत लाइट करती है और ऐसे करती है 5-6 घंटे तक गायब रहती है। तो अभी कुछ ऐसा ही है, नहा लिया है क्योंकि नहाना तो कंपलसरी है। अच्छा एक मैंने सुबह उठ के पानी भर लिया था, वरना पानी भी नहीं होता आज। तो अब अभी चलती हूँ, फिर से पूछती हूँ चाय पीना होगा तो चाय पी लेंगे, नहीं तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और आज की टिप्स ये है कि आप अपने वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप अपना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जो भी व्लॉग्स डालते हैं ना, 2-4 मिनट की व्लॉग्स मत डालो, एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स की व्लॉग्स डालो। और या फिर आप कोशिश करो उससे बड़ी व्लॉग हो, बट वो अगर इंटरेस्टिंग है तभी उसको लंबा करना, अगर इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं है तो लंबा मत करना। जहाँ आपको लगे कि इस व्लॉग में लोग कुछ चीज़ें देखेंगे तो उस व्लॉग को थोड़ा बहुत लंबा भी कर देना। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 30 दिन में 30 व्लॉग्स डालते हो, लकीली अगर कोई व्लॉग्स वायरल भी हो जाता है, अगर 20 मिनट की कोई व्लॉग्स है या फिर 10 मिनट की व्लॉग्स हैं, तो एटलीस्ट उस पर 2 to 5 मिनट तो आपको मिल ही जाना है पर बंदे से। तो इससे क्या होगा, पसीना देख रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 20 मिनट में 2 से 3 मिनट तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो अगर 100 लोग भी देखते हैं तो आपको 200 से 500 मिनट तो मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट होगा। आप अगर मेरे मतलब पूरे व्लॉग्स चेक करोगे जाके मेरे चैनल पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मेरी सबसे ज़्यादा वायरल है वो 40 मिनट्स की वीडियो वायरल है। 40 मिनट्स कम नहीं होता है, 40 मिनट्स का अगर उस पर अगर आप पर बंदे ने कम से कम 4 से 5 मिनट वीडियो देखा था, मिनिमम 4 से 5 मिनट देखा था। उसमें क्या होता है कि किसी ने 20 मिनट देखा, किसी ने 40 मिनट देखा, किसी ने 10 मिनट देखा और किसी ने 2 मिनट भी देखा। तो सब कैलकुलेशन करते हुए एक एवरेज व्यू उसमें मुझे दिखता है 4 to 5 मिनट्स का। तो आप इससे आइडिया लगा लो कि अगर जितनी लंबी व्लॉग होगी आपकी बट इंटरेस्टिंग होगी तभी लोग देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं देखेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका वॉच टाइम बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो आप ये आइडिया ज़रूर अपनाना, अगर आपको वॉच टाइम अपना कंप्लीट करना है तो ये आइडिया ज़रूर अपनाना। तो मेरा तो ऐसे ही मतलब कंप्लीट हो चुका है। सब्सक्राइबर मेरे गेन अभी हुए नहीं हैं, थोड़ा बहुत बचा है। तो मैं ऐसे छोड़ रखी क्योंकि मैं इतना प्रमोट नहीं करती अपने चैनल को, क्योंकि कभी भी ऐसे दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली की कहीं मतलब उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि शुरू में लोग देखेंगे, बाद में नहीं देखेंगे, तो उसको ऐसे छोड़ दो। यूट्यूब पे अपने आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग अगर आपको सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपको अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको कभी भी इस तरीके से अपने चैनल को प्रमोट मत करना। आप उस पर वर्क करो, जितना अपनी मतलब खुद से जितना उस पर मेहनत कर सकते हो उसको करो। ऑटोमेटिकली आपकी मेहनत कभी न कभी रंग लाएगी ही। तो आप कल वाली, अगर आपको सब्सक्राइबर गेन करना है तो मेरी कल वाली ब्लॉग्स देख लेना कि मैंने उसमें बताई हुई है। आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा कि मैंने क्या बताया हुआ है कि कैसे अपने सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। पर इस वीडियो से आप लोग को ये पता तो चल जाएगा कि वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। और यहाँ पे फिर खटपट की आवाज़ें होने लगी है, तो अब मैं चलती हूँ, कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, फिर देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो एंड कर दूँगी। सो यहाँ पे मैंने भिंडी बना लिया है और रोटी बना लिया है, क्योंकि नितिन को रोटी और भिंडी देनी थी मुझे, और दाल वगैरह नहीं बनाया था। तो सिर्फ अपने लिए दाल कौन बनाए, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया, सिर्फ रोटी और भिंडी बना लिया था। और लाइट बिल्कुल भी नहीं आने वाली, पता नहीं मतलब शाम हो गई थी फिर भी लाइट नहीं आई थी, तो यही बना लिया था। अब मैं यहाँ पर लंच अपना करूँगी, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस, लंच तो मेरा हो गया है पर लाइट अभी भी नहीं आई है, तो मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग पे यही पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि रूम में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम अंधेरा हो रखा है। तो यहाँ बालकनी में बैठी हूँ और यहीं पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकते हो, तो क्या ही रिकॉर्ड करूँगी यहाँ बैठ के। तो इस व्लॉग के यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आए होंगे। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप सोच रहे होंगे मैं क्या खा रही हूँ, तो ये खा रही हूँ विटामिन डी। तो इसलिए तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।